ओम नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 27 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 27 का, जिसमें वर्णन है भगवान नारायण से देवों और कश्यप की प्रार्थना तथा अदिति के तपस्या और प्रभु से प्रार्थना। लोमहर्षण ने कहा कि इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी द्विश्रेष्ठा कश्यप जी ने श्री हरि विष्णु की उत्तम स्तुति की। उसे सुनकर प्रसन्न होकर सामर्थ्यशाली एवं ऐश्वर्य संपन्न नारायण ने अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्न मन से सुसंस्कृत शब्दों एवं अक्षरों वाला समय अनुकूल उचित वचन कहा। हे श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम सबका कल्याण हो। मैं तुम लोगों को इच्छित वर दूंगा। कश्यप ऋषि ने कहा कि हे सुश्रेष्ठ, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम सभी का यह निश्चय है कि श्रीमान भगवान आप स्वयं इंद्र के छोटे भाई के रूप में अदिति के कुटुंबियों के आनंद बढ़ाने वाले पुत्र बने। वर की याचना करने वाली देव माता अदिति ने भी वरदायिनी भगवान से पुत्र की प्राप्ति के लिए अपने इस उत्तम अभिप्राय को प्रकट किया और कहा। अदिति के अभिप्राय को जानकर देवताओं ने कहा, हे महेश्वर, सभी देवताओं की परम कल्याण के लिए आप हम सबकी सदा रक्षा करने वाले, पालन पोषण करने वाले, दान देने वाले एवं आश्रय बने। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन देवताओं से तथा कश्यप से कहा कि आप सभी के जितने भी शत्रु होंगे वे सभी मेरे सम्मुख क्षण मात्र में भी नहीं टिक सकेंगे। हे देव श्रेष्ठों, परमेष्टि ब्रह्म के द्वारा विधान किए गए कर्मों के द्वारा मैं समस्त असुरों को मारकर देवताओं का यज्ञ भाग के सर्वप्रथम भाग ग्रहण करने वाले अधिकारी एवं हव्य भोक्ता और पितरों को काव्य भोक्ता बनाऊंगा। हे श्रुतमो, अब आप लोग जिस मार्ग से आए हैं फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाए। लोमहर्षण जी ने कहा कि प्रभावशाली भगवान विष्णु ने जब ऐसा कहा तब महात्मा देवगण कश्यप एवं अदिति ने प्रसन्न चित्त से उन प्रभु का पूजन किया एवं देवस्त्रों को नमस्कार करने के बाद पूर्व दिशा में स्थित कश्यप के विस्तृत आश्रम की ओर शीघ्रता से चल पड़े। जब देवगण कुरुक्षेत्र वन में स्थित महान आश्रम में पहुँचे तब लोगों ने अदिति को प्रसन्न होकर उसे तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। फिर उसने 10,000 वर्षों तक वहाँ कठिन तपस्या की। श्रेष्ठ ऋषियों ने जिस वन में अदिति ने तप किया उस दिव्य वन का नाम उसके नाम पर अदिति वन पड़ा। वह समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला एवं मंगलकारी है। ऋषि श्रेष्ठों, परम अर्थों को जानने वाली तत्वज्ञाता अदिति ने अपने पुत्रों को दैत्यों के द्वारा अपमानित देखा। उसने सोचा कि तब मेरे पुत्र का जानना ही व्यर्थ है, इसलिए वह अपनी वाणी को संयत कर हवा पीकर नम्रता पूर्वक शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्त जन प्रिय देवताओं और दैत्यों के मूर्ति स्वरूप आदि मध्य और अंत के रूप में रहने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी सत्य एवं मधुर वाणियों से उत्तम स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। अदिति बोली कि कृत्य से उत्पन्न दुख का नाश करने वाले प्रभु को नमस्कार है। कमल की मालों को धारण करने वाले पुष्करमाली भगवान को नमस्कार है। परम मंगलकारी कल्याण स्वरूप आदि विधाता प्रभु आपको नमस्कार है। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। ब्रह्म की उत्पत्ति के स्थान आत्म जन्मा, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप लक्ष्मीपति
इंद्रियों का दमन करने वाले, संयमों के द्वारा दर्शन पाने योग्य, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले एवं खड़ग तलवार धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। हे स्वामी, आत्मज्ञान के द्वारा यज्ञ करने वाले, योगियों के द्वारा ध्यान करने की योग्य, योग की साधना करने वाले योगी, सद्गुण, रजगुण, तमोगुण से रहित किंतु दया आदि विशिष्ट गुणों से युक्त ब्रह्म रूपी श्री हरि भगवान को नमस्कार है। जिन आप परमेश्वर में सारा संसार स्थित है किंतु जो संसार में दृश्य नहीं है, ऐसे स्थूल तथा अति सूक्ष्म आप साग्रधारी देवों को नमस्कार है। संपूर्ण जगत की अपेक्षा करने वाले प्राणी जिन आपके दर्शन से वंचित रहते हैं, आपको वे दर्शन नहीं कर पाते, परंतु जिन्होंने जगत की अपेक्षा नहीं की है, उन्हें आप उनके हृदय में स्थित देखते हैं। आपकी ज्योति बाहर है एवं अलक्ष्य है, सर्वोत्तम ज्योति है। यह सारा जगत आप में स्थित है, आपसे उत्पन्न होता है और आप ही इस जगत के देवता। उन सबको आपको नमस्कार है जो आप सबके आदि में प्रजापति रहे हैं एवं पितरों के श्रेष्ठ स्वामी हैं, देवताओं के स्वामी हैं। उन आप श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है जो प्रवृत्त एवं निवृत्त कर्मों से विरक्त तथा स्वर्ग और मोक्ष के फल को देने वाले हैं। उन गदा धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है जो स्मरण करने वाले सारे पाप नष्ट कर देते हैं। उन विशुद्ध हरि मेधा को मेरा नमस्कार है जो प्राणी अविनाशी भगवान को अखिलाधार, ईशान एवं अज के रूप में देखते हैं। वे कभी भी जन्म मरण को नहीं प्राप्त होते। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपकी आराधना यज्ञ द्वारा होती है। आप यज्ञ की मूर्ति हैं, यज्ञ में आपकी स्थिति है। हे यज्ञ पुरुष, आप ईश्वर प्रभु विष्णु का मैं नमस्कार करती हूँ। वेदों में आपका गुणगान हुआ है, इसे वेदज्ञ गाते हैं। आप द्विजनों के आश्रय हैं, वेदों से जानने योग्य एवं नित्य स्वरूप हैं। आप विष्णु को मेरा नमस्कार है। विश्व जिनसे समुद्ध हुआ है और जिनमें विलीन होगा तथा जो विश्व के उद्भव एवं प्रतिष्ठा के स्वरूप है, उन महान आत्मा परमात्मा को मेरा नमस्कार है। जिनके द्वारा माया जल से बंधा हुआ ब्रह्म से लेकर चराचर विश्व व्याप्त है, उन उपेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ जो ईश्वर जल स्वरूप में स्थित होकर अखिल विश्व का भरण करते हैं। उन विश्वपति एवं प्रजापति विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ जो सूर्य रूपी उपेंद्र असुरमय रात्रि से उत्पन्न रूपधारी तम का विनाश करते हैं। मैं उनको प्रणाम करती हूँ जिनका सूर्य तथा चंद्रमा रूप दोनों आंखें समस्त लोगों को शुभ अशुभ कर्मों को सतत देखती रहती है। उन उपेंद्र को मैं नमस्कार करती हूँ जिन सर्वेश्वर के विषय में मेरा यह समस्त उद्धार सत्य है, असत्य नहीं है। उन अजन्मा अव्यय एवं स्त्रटा विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। हे जनार्दन, यदि मैंने यह सत्य कहा है तो उस सत्य के प्रभाव से मेरे मन की सारी अभिलाषाएं परिपूर्ण हों। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 27 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।